विश्व युद्ध के खतरे के बीच इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल हमास युद्ध पर टिका हुआ है। जंग के कई दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी तरह से मामला ठंडा पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है और कई देश इस जंग में कूदने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। बयानबाजियों का दौर जारी है तो कई देश आपस में एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। धमकियों वाला ताजा मामला इजराइल में देखने को मिला है। इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। उन्होंने 22 अक्टूबर को कहा कि इजराइल के साथ दूसरे मोर्चे पर युद्ध करना लेबनान को भारी पड़ेगा। नेतन्याहू ने लेबनानी सीमा के पास इजरायली कमांडो को एक ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा, मैं अभी आपको ये नहीं बता सकता कि क्या हिजबुल्लाह युद्ध में पूरी तरह उतरने का फैसला करेगा। इजराइल के खिलाफ दूसरे मोर्चे पर युद्ध करने का हम ऐसा जवाब देंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा। ये जवाबी हमले लेबनान को तबाह कर देंगे। इजरायली प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल की सीमा पार कर ये युद्ध शुरू किया था। इसके चलते इजराइल के लिए ये करो या मरो के हालात थे। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू बोले, मैं जानता हूँ कि आपने अपने दोस्तों को खोया है। ये बेहद कठिन समय है, लेकिन हम अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने घर को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं है, न ही मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ। ये युद्ध है, ये मरो या मारो के हालत है और उन्हें मारने की जरूरत है। इजरायली प्रधानमंत्री ने ये भी चेतावनी दी कि जो कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो वो उसे आतंकवादी समर्थक समझा जाएगा। फिलिस्तीनी मीडिया ने बताया कि दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए। वहीं इजरायली सेना ने बताया है कि बंधक बनाए गए लोगों की संख्या बढ़कर 212 हो गई है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतेह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायल के हमलों को रोकने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने और जरूरी मदद भेजने की अपील की है। उधर जवाब में व्हाइट हाउस ने कहा कि अब गाजा में जरूरी मदद पहुंचेगी। वहीं अब खबर आई है कि इजराइल हमास जंग अब केमिकल हथियारों की तरफ बढ़ती दिख रही है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्जोग ने दावा किया कि हमास के जिन आतंकियों ने 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था, उन्हें केमिकल वेपन बनाने के निर्देश दिए गए थे। इजरायली सेना के मुताबिक किबुत्ज के म्यूजिक फेस्टिवल में कत्लेआम मचाने वाले कुछ आतंकी मारे गए थे। उनकी लाशों को जब बारीकी से चेक किया गया तो आतंकियों के पास से केमिकल वेपन बनाने का सामान बरामद हुआ। मिले सामान में साइनाइड भी शामिल है।